अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पर्सपेक्टिव में खुश आमदीद। मैं हूँ इर्तिज़ा काज़मी। आज पाकिस्तान में ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है। इस बार ईद पे जो यूजुअल एक्टिविटी होती है उससे थोड़ा कम नज़र आया। इसकी दो एस्पेक्ट्स हैं। कम इस तरह नज़र आया कि जो सड़क पे आलाइशें वग़ैरह होती हैं वो थोड़ी सी, मैंने जितना देखा आस पास और जहाँ भी मैं गया अपनी फैमिली के साथ शहर में, वो कम नज़र आई। इसका मतलब है कि उसको बर वक्त उठा के डिस्पोज ऑफ किया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। ऑन द अदर हैंड, द क्वांटिटी of the animals sacrificed this time around seemed a little less, mostly in the middle class area and the lower upper class area. वहाँ पे थोड़ा सा कम रहा in terms of quantity. तो एक तरफ जहाँ कुर्बानी क्वांटिटी वाइज जानवर कम सेक्रीफाइस किए गए, उसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट ज़रूर होता है। लोगों का परचेसिंग पावर कम था, तो कंज्यूमर परचेसिंग पावर कम होने की वजह से जानवर कम बिके। पर दूसरी तरफ जिससे जो गंद होती थी शहर में वो भी कम हुई। सो दैट्स अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अटैच टू दैट, बोथ ऑफ दैट। लेकिन जो लोग सारे साल मेहनत करके उन जानवरों का ख्याल करते हैं, उनको मंडियों तक लाते हैं, उनको इस बार भी पिछले 2-3 सालों की तरह डिसअपॉइंटमेंट हुई। इस साल थोड़ी ज़्यादा हुई। इससे थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में बजट अनाउंस हुआ। बजट की तजावीज़ जो भी थी हम सब ने देखी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इट वाज डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज एवरी बजट इज़ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, बिकॉज इसमें आम आदमी, मैं गरीब आदमी भी नहीं बोलूँगा, आम आदमी, हाँ, आम आदमी के लिए कोई रिलीफ टाइप की कोई चीज़ थी नहीं। 2-3 मेजर्स जो लिए गए हैं वो सब इसलिए हैं कि कोई बैलेंस किया जाए। स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सपेंडिचर साइड, बजट में अखराजात जो हैं वो बढ़ गए हैं। करंट एक्सपेंडिचर कोई 17.2 बिलियन का है, जो कि 29% ज़्यादा है पिछले साल से, और उसमें आधे से ज़्यादा हमारा डेट रीपेमेंट है, अबाउट 9.7 ट्रिलियन और सो, विच इज़ 34% मोर देन द लास्ट ईयर। अब यहाँ से हमारा बजट बनाना शुरू होता है। सबसे पहले एक्सपेंडिचर, कि हम ख़र्चा कितना करेंगे, और इसमें डेट सर्विसिंग आधे से ज़्यादा है। आधे से ज़्यादा आपका एक्सपेंस सिर्फ कर्ज़े और कर्ज़ों के ऊपर सूद, जो कि उसके अंदर बड़ा कंपोनेंट है, वो वापस करने के लिए इस्तेमाल होगा। हाउ कैन यू मेक अ बजट बेस्ड ऑन दैट? तो मरता क्या ना करता, हुकूमत ने दूसरी तरफ रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स थे, फर्स्ट सैलरी क्लास, उसके वो कहते हैं कि उसको इक्वलाइजेशन की है परसेंटेज वाइज वट बट हर स्लॉट के अंदर, हर स्लैब के अंदर सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स बढ़ गया है मज़ीद। दूसरा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी एक होती है जो हमारे हर लीटर ऑफ पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर तकरीबन 60 रुपये पहले थी, जिसको बढ़ा के उसकी टॉप लिमिट अब 80 रुपये कर ली है। तो 80 रुपये का मतलब है 20% इंक्रीज़, 20 रुपये इंक्रीज़ ओवर 60 रुपये, विच इज़ अबाउट 33% इंक्रीज़। तो जितना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में तेल बेचने के वजह से हुकूमत को रेवेन्यू मिलता था, वो जब ये ज़ाहिर बतदरीज बढ़ेगा, अभी तक इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस कम आ रही हैं, तो वहाँ से जो कमी होगी उसको बैलेंस करने के लिए आप अपनी पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देंगे। यकीनन हुकूमत ऐसा करेगी, 33% तक का स्लैब ऊपर हो जाएगा, तो वहाँ से वो रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। तो एक तरफ जो ऑलरेडी तनख्वाहदार तबका है जो कि मजबूर है टैक्स देने के लिए, मैं रिपीट करूँगा, मजबूर है टैक्स देने के लिए, उसको सैलरी बाद में मिलती है, टैक्स पहले कटता है। अगर उनके पास भी वही ऑप्शन मौजूद होता जिस तरह एग्रीकल्चरिस्ट या औरों के पास है, जो कि टैक्स हैं भी तो भी नहीं देते, या कम रेट है, या दिखाते नहीं हैं, एक बड़ी अजीब व गरीब सी और वो बहुत डिसअपॉइंटिंग और डिस्पेयर की सिचुएशन है। एक जगह मैं देख रहा था, वहाँ पे एक सेनेटर हैं, मिनिस्टर हैं, जो भी साहब हैं, वो उनसे एक आदमी ने पूछा कि आप साल का कितना टैक्स देते हैं, पिछले साल आपने कितना टैक्स दिया? तो उन्होंने फरमाया कि मैंने 3.25 लाख रुपए टैक्स दिया साल का। 3.25 लाख रुपए साल। यहाँ पे मेरे आसपास के जो मेरे कॉलीग्स हैं वो इससे ज़्यादा
पैसे महीने के देते हैं टैक्स, दे डोंट हैव दोज पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और वट एवर। गोइंग फॉरवर्ड, जिस आदमी ने सवाल पूछा था उसने थोड़ा सा हैरत का इजहार किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैं तो एग्रीकल्चरिस्ट हूँ बेसिकली, तो मेरी रेवेन्यू जो है वो ज़्यादातर वहाँ से आता है जो कि टैक्स नहीं है। ये वो ऑडेसिटी है और ये वो लोग हैं जो कि पार्लियामेंट में जा के बैठते हैं। बोले आईएमएफ ने कह दिया, ये कर दिया। आईएमएफ ने कहाँ आपको मना किया है कि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स ना लगे। बहरहाल ये वही डिबेट है, हम उसके अंदर घूमते रहेंगे, आगे पीछे जाते रहेंगे और उसका कोई हल नहीं निकलना। कोई भी आ जाए, किसी को भी ले आएँ, ये चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पे तब्दील। और जो आदमी ऑलरेडी टैक्स दे रहा है वो ज़्यादा देता रहेगा, डायरेक्ट टैक्स भी, इनडायरेक्ट टैक्स भी। लेट्स रिज़ाइन अवरसेल्व्स टू दैट फैक्ट। मूविंग ऑन, ये कब तक चलेगा और इसका नतीजा आगे जाकर क्या होगा? बहुत स्केरी नतीजा होगा और ये ज़्यादा दिन चल नहीं सकता है। जो बिजली के नर्ख हो गए हैं, पेट्रोल की प्राइसेस हो गई हैं और होती जा रही हैं, महंगाई परसेंटेज टर्म्स में थोड़ी कम आई है, लेकिन ये है कि 0 से 50 अगर हो गई तो वो 50% इंक्रीज़ है, लेकिन 50 से 55 हुई है तो वो 10% इंक्रीज़ है। इस तरह की बातें हो रही हैं कि अब तो वो 36% या 40% से 12 और 15% के ऊपर आ गई है, तो बहुत अंडर कंट्रोल हो गया एंड ऑल दैट। बहरहाल आप और हम सब जानते हैं कि वो क्या है और आपको हमें रोज़ाना रोज़मर्रा ज़िंदगी में किन चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। नॉट अ वेरी गुड स्टेट ऑफ अफेयर्स। बिजनेसेस के ऊपर अब वो फाइलर और नॉन फाइलर का बहुत सारे मजाक और मीम्स भी उसके ऊपर बनाए गए हैं। बहुत गलत है कि जो फाइलर हैं वो टैक्स नहीं देते, लेकिन दैट इज़ अगेन मूड पॉइंट, दैट इज़ डिबेटेबल। बहुत सारे नॉन फाइलर्स वो हैं कि जो टैक्स नेट के अंदर आते ही नहीं, उनका थ्रेशोल्ड उससे कम होता है, जो कि टैक्स दें बट उनको फाइल अपना रिटर्न करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि असल मकसद जिस कॉनोटेशन में फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस लिया जाता है वो वही है, जैसे मैंने एक अभी एग्रीकल्चरिस्ट की एग्जांपल दी, इस तरह बहुत सारे और लोग हैं जो कि बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ और ऑन द फेंस काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं और वो करोड़ों अरबों खरबों का काम करते हैं, लेकिन वो टैक्स अवॉइड कर देते हैं या टैक्स चोरी कर लेते हैं, वहाँ पर आते नहीं हैं। 2-4 मेजर्स जो लिए जा रहे हैं, जो सुना है कि उनको ट्रैवल अलाउ नहीं होगा जो नॉन फाइलर होगा एंड ऑल दैट, सो दोज आर ऑल दोज मेजर्स शोज अ बिट ऑफ desperation. But the point is, this budget is also disappointing in the sense that this is again something that has been made and drafted by the elites. अपनी तनख्वाहें हुकूमत ने बढ़ाई, अपने अखराजात बढ़ाए और उसको बैलेंस करने के लिए ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाई, सैलरी पे टैक्स बढ़ाया, एक्सपोर्ट के ऊपर से वो कुछ ख़त्म की थी जो कि अब सुन रहे कि नहीं वो वापस कर देंगे, उसको नॉर्मल टैक्स रेट के अंदर नहीं आएंगे वगैरह वगैरह। डिसअपॉइंटिंग है। सो इसी डिसअपॉइंटमेंट के साथ जी रहे हैं, लाखों रुपए के बिजली के बिल दे रहे हैं, इस गर्मी बैठे हुए हैं। यही हमारा मुकद्दर है शायद, बट घबराना नहीं है। इसी सोच के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।